लेकिन बृजमोहन जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए, देखिए दरअसल आप लोग लगातार बीते 3-4 दिनों से नवनीत राणा ने मुख्यमंत्री के लिए किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया उसको लेकर चर्चा में शामिल हो रहे हैं। लेकिन अभी के मंत्री हैं विजय वडेट्टीवार, महाराष्ट्र सरकार में वरिष्ठ मंत्री हैं, उनकी ओर से नवनीत राणा को संबोधित करते हुए कहा जाता है, इस तरह के शब्द हैं जिनमें से कुछ को मैं नहीं बोल पाऊंगी लेकिन कुछ मैं पढ़ देती हूं। अरे तेरे बाप का क्या जाता है, तुझे जो बोलना है बोल, जहां पढ़ना है जाके पढ़, लेकिन नहीं, उद्धव ठाकरे को बोलना चाहिए। तेरे बाप का नौकर है क्या? ऐसे नीच चोटे 2 गालियों का इस्तेमाल, गंदी गालियों का इस्तेमाल किया है, उसको मैं नहीं पढ़ूंगी। ने लोग इस देश में हैं और आपस में झगड़ा करवाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। सर, ये किसी मंत्री की भाषा है? ये किसी ऐसी राजनीति आगे बढ़ेगी महाराष्ट्र की? एक सांसद के लिए, एक विधायक के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है और हिंदुत्व की परिभाषा सिखाई जा रही है। देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उनके इन शब्दों का कोई समर्थन नहीं करती। ठीक है, उन्होंने जो मुद्दे उठाए वो मुद्दे गंभीर हैं, लेकिन जो शब्दावली है वो एक गरिमापूर्ण और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की छवि के अनुरूप होना चाहिए, ये मैं बिल्कुल कहना चाहता हूँ। जहां तक बात इस मुद्दे पे मांगनी चाहिए उनको इस तरह के शब्दों के लिए। देखिए, उन्होंने चूंकि पार्टी से पूछ के बयान नहीं दिया है, ये व्यक्तिगत उनकी राय होगी और व्यक्तिगत रूप से वो तय कर लेंगे। वो बहुत ही परिपक्व राजनेता हैं, तो अगर उनको ऐसा लगेगा कि ऐसा करना है तो कर लेंगे। मेरे को इसमें कोई अपनी तरफ से सलाह देने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं एक बात, अभी मैं सब आदरणीय जो भी प्रबुद्ध हैं जिन्होंने पूरा एकदम से धर्म का प्रवचन यहाँ किया, मैं तो इतना धार्मिक प्रवचन नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इस देश के संविधान के लिए और इस देश में बनाए गए नियम कायदों के प्रति सम्मान रखती है और हमारा आचरण, हमारी सारी कार्यप्रणाली उसी बात को ध्यान में रख के होती है। उससे बाहर जाकर हम ना इसको हिंदुत्व के नजरिए से देखते हैं, ना हम इसको मुसलमानों के नजरिए से देखते हैं। हमारा नजरिया विश्व रूप से किसका है बृजमोहन जी? मैंने कहा ना कि हम इसको, बड़ा वाला हिंदुत्व किसका है? ज्यादा बड़ा विशाल हिंदुत्व। जी चित्रा जी, मैंने आपसे कहा ना, हमारा जो चश्मा है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो चश्मा है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे संविधान और हमारे बनाए गए नियम कायदों तक है। क्या है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, किसका हिंदुत्व बड़ा है, ये हमारे लिए मुद्दा ही नहीं है। हमारा मुद्दा विशुद्ध रूप से संविधान के प्रति और हमारी पूरी जिम्मेदारी, और हमारे राष्ट्रवादी पार्टी के सभी नेता संविधान के प्रति अपने आप को जिम्मेदार महसूस करते हैं। तो जब मुख्यमंत्री कहते हैं कि कुछ लोगों के पेट में एसिडिटी हो गई है, उन्हें कोई काम ही नहीं है, बिना काम के भोंगे बजाना उनकी आदत पड़ गई है, हमारा हिंदुत्व ज्यादा बड़ा है, उनका हिंदुत्व ढोंग है, किसके लिए बोल रहे हैं फिर वो? ठीक है, देखिए, आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब ने यदि कोई बात की है तो वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो बहुत ही गंभीर राजनेता हैं। उन्होंने क्या सोच के कहा मुझे नहीं मालूम। मैं अपनी बात ये कहना चाहता हूं कि हम लोगों का विश्वास और हम लोगों की आस्था इस चीज के लिए है। और जहां तक बात बहन नवनीत राणा जी की है, तो उनको जब अमरावती पुलिस ने यह कहा कि आप अमरावती छोड़ने के पहले हमको सूचना देकर कहीं भी जाइए, तो एक महिला जो कि स्वयं एक लॉ मेकर हैं और एक जिम्मेदार हैं, जैसे कि अभी सुधांशु जी उनके जाति के बारे में बात कह रहे थे, तो मैं सुधांशु भाई को मालूम तो होगा पर फिर भी मैं बता दूं कि उनके जाति को लेकर मुंबई हाई कोर्ट ने ये कहा है कि उनके दिए गए सारे सबूत, सारे सर्टिफिकेट फैब्रिकेटेड है, और उसको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट गई है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे किया है, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं सुनाया, फैसला अभी भी हाई कोर्ट का ही लागू है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि उनकी जाति को लेकर आप अनावश्यक रूप से कोई बात ना कहें तो बेहतर होगा, क्योंकि हो सकता है कि कल सुप्रीम कोर्ट ने अगर हाई कोर्ट के आदेश को अपहोल्ड कर लिया तो फिर सुधांशु जी को ही अफसोस होगा कि उन्होंने जाति की बात गलत की थी। मैं दूसरी बात में कहना चाहता हूं कि सुधांशु जी को बड़ी तकलीफ है कि शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी के साथ काम कर रही है, और चूंकि इनके साथ काम कर रही है तो शिवसेना ने अपनी विचारधारा को छोड़ दिया। शायद सुधांशु जी को देखना चाहिए था कि आदरणीय महबूबा मुफ्ती जी के साथ जब उन्होंने सरकार बनाई थी तो क्या उन्होंने हिंदुत्व को छोड़ दिया था? अगर उन्होंने छोड़ दिया था तो शिवसेना से उनका प्रश्न करना वाजिब है। पर यदि वो अपनी वहां पर महबूबा मुफ्ती साहब के साथ सरकार बनाने के उपरांत उन्होंने अगर अपनी विचारधारा नहीं छोड़ी तो उनको ऐसा क्यों लगता है कि शिवसेना इस मामले में पीछे रह जाएगी? हाँ। तीसरी बात में एक बात में और कहना चाह रहा था, सुधांशु जी ने किरीट सोमैया जी की बात की, तो मैं देश को बताना चाहता हूं कि किरीट सोमैया जी के ऊपर जिन लोगों ने वहां पर अटैक किया था उसमें शिवसेना के पूर्व महापौर भी थे, उनकी भी गिरफ्तारी की है मुंबई पुलिस ने, क्योंकि मुंबई पुलिस
पूरी तौर से निष्पक्ष होकर काम कर रही है। ठीक है। वो उस किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ेगी जो कानून का उल्लंघन करेगा या कानून का की उल्लंघन करने अवहेलना वाले करेगा। हर व्यक्ति के खिलाफ दूसरा, कार्रवाई की जा रही है। ठीक है।